Honorable Speaker, sir, I would like to add to the question on the animal-man conflict. In my constituency of Wayanad, in the last 1 year, 90 people have been affected by this conflict, and just yesterday there was an attack by wild animals, by a wild elephant on someone. So I would also like to ask that the compensation be increased, especially for farmers and for ordinary people who are being affected by this conflict. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय की माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस मूल प्रश्न से अलग है। उनका जो वायनाड क्षेत्र है, वायनाड क्षेत्र में विशेष रूप से 3 तालुका क्षेत्रों में, मनंतवाड़ी में, सुल्तान बट्टी में और वैतरी में, वहाँ पर मैं खुद गया था। हम लोगों ने पूरी टीम बनाई थी। हमारे द्वारा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट के द्वारा एकीकृत रूप से कार्य किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये केरल, तमिलनाडु और हमारे कर्नाटक, इन तीनों का एक बड़ा क्षेत्र है। उसमें जो संयुक्त क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। क्योंकि प्रश्न मूल प्रश्न के साथ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी कॉपी में उनको उपलब्ध कराएं। थैंक यू स्पीकर सर, आपने मुझे अलाउ किया। मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कुछ नए केंद्रीय विद्यालय इंडिया में खोलने जा रहा है क्या, और अगर हाँ तो लातूर जैसे पिछड़े एरिया में नया एखादा केंद्रीय विद्यालय स्थापन हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था माननीय सदस्य कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लातूर के लिए देंगे, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई हो रही है क्या? माननीय सदस्य सर, जैसे आपको पता है कि ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन फेक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे समय में अभी तक लगभग 56 यूनिवर्सिटीज़ है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। So I think my colleague Jayant Chaudhary is there. He will. आप एक मिनट प्लीज, आप ऐसे डायरेक्शन मत दे दिया करो कि जयंत चौधरी जी आपको उत्तर देंगे, ठीक है ना? जयंत चौधरी जी। सभापति जी, वैसे मुख्य सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, केंद्रीय विद्यालय से संबंधित सवाल है। अभी अभी कैबिनेट ने 85 केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 287 श्री सौमित्र खान 287। सर क्वेश्चन नंबर 287। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। सर, मल्लराज 1000 साल पुराना है, तो मल्लराज में अभी विष्णुपुर में इस बार मैंने देखा हूँ जो हर राज्यों में आपका पैसा अलर्ट किया है, तो विष्णुपुर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंडर ही आता है। तो 3295 करोड़ रुपया अभी पूरा देश में सैंक्शन हुआ है 23 स्टेट में। तो विष्णुपुर के लिए, विष्णुपुर मल्लराज डिस्ट्रिक्ट के लिए षडेश्वर बाबा मंदिर, राजमंच और विष्णुपुर लालबांध कल्वर रोपवे के लिए कुछ भी प्रावधान है क्या? कुछ भी सैंक्शन नहीं हुआ, तो इसका पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने से पहले सदन को की जानकारी में एक विषय लाना चाहता हूं कि महाभारत कालीन सभ्यता के सर्वाधिक सुस्पष्ट प्रमाण जहां राखी गढ़ी के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिले हैं, उसके 2 ऐसे मून्स को अभी नए प्रोटेक्टेड मून्स के रूप में, मॉन्यूमेंट्स के रूप में पिछले सप्ताह ही जो है अधिसूचित किया गया है। माननीय सदस्य ने विष्णुपुर मंदिर, नहीं, मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए निवेदन कर रहा हूं। विष्णुपुर मंदिर समूह परिसर को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीनस्थ जितने कुल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब पर उनके रखरखाव को लेकर के, उनके अपकीप मेंटेनेंस को लेकर के, उनके कंजर्वेशन को लेकर के प्रत्येक वर्ष एक
प्रोग्राम बनाया जाता है, उसमें से जहां जितनी आवश्यकता और जैसी आवश्यकता उस आवश्यकता के अनुरूप फंड्स का एलोकेशन किया जाता है। हर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को हर साल कंजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जैसी जहां आवश्यकता है उन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर फंड एलोकेशन उस तरह से होता है। फंड का एलोकेशन न स्टेट वाइज होता है न मॉन्यूमेंट वाइज होता है, इट इज रिक्वायरमेंट बेस्ड और रिक्वायरमेंट के आधार पर फंड जो है वो एलोकेशन किए जाते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बिष्णुपुर सिटी को नेशनल हेरिटेज सिटी इसका घोषित हो सकता है? क्योंकि मंत्री जी यूनेस्को भी स्वीकृति मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, इसका आंसर सर। इस तरह का कोई जो है अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचारस्थ नहीं है, लेकिन विष्णुपुर मंदिर समूह को पहले से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए टेंटेटिव लिस्ट में पहले से भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव वहां भेजा जा चुका है। श्री संबित पात्रा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडविना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ, मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे तथा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। माननीय सदस्य प्लीज, आप मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रश्न संदर्भित प्रश्न से सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो कहीं संबद्ध नहीं है, उनका सुझाव है, सुझाव मैंने लिख करके रखा है, यथाचित कार्रवाई उस पर की जा सकती। क्वेश्चन नंबर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।